Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important theory, molecular और vital theory. Okay, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सपोज दैट दिस इज द 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी नियरली सिमिलर है। ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बनाएंगे इस तरह से सिग्मा स्टार 1s ABMO। ABMO का मीनिंग होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड एडिशन करते हैं तो ये बनाते हैं सिग्मा 1s BMO, यानी सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ये डैश लाइन से हमने बीच में रिप्रेजेंट किया है, इसका मीनिंग होता है कि ये नोडल प्लेन, नोडल प्लेन का मीनिंग होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ ज़ीरो, राइट। तो ये एक तरीका है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ज़्यादा ओवरलैपिंग होंगी तो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। तो ये कुछ बातें हैं और यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी समझी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ देखना है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए जो पहली कंडीशन है क्या होनी चाहिए, द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी लोअर है एंड 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी ये बढ़ते हुए इस तरह से अरेंजमेंट में ही हम बढ़ते हैं, एंड 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और ज़्यादा होगी, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम रखते हैं 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, राइट। नाउ द नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर ओवरलैप। तो स्टूडेंट द मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज़ लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा बनने हैं, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी जो BMO हैं वो ज़्यादा फॉर्म होंगे। एंटी BMO, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है रेज एनर्जी, उनकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो ABMO वाले हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है, ठीक है। तो एनर्जी द एनर्जी ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ लोअर देन पाई। अच्छा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उनसे क्या होती है, लोअर होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नोट कीजिए। फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि ये डिजनरेट है, राइट। तो एंटी पाई 2px एंड एंटी पाई 2py हैव इक्वल एनर्जी बिकॉज दीज आर आल्सो डिजनरेट। पाई स्टार 2pz हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी अमॉन्ग द 6 2p ऑर्बिटल, सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz की, ठीक है। अब हम देखते हैं द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2pz नॉट डेफिनिट, ये अलग अलग होती है इसको हमने समझना है। डायरेक्टिक मॉलिक्यूल अगर आपको लिथियम दे रखा हो, बेरिलियम का मॉलिक्यूल दिया हो, कार्बन का मॉलिक्यूल दिया हो, C2 दिया हो, N2 दिया हो, तो इसके लिए 2pz की जो एनर्जी है वो क्या होती है स्टूडेंट, हायर देन 2px एंड पाई 2py। 2px और 2py से 2pz की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ऐसे बढ़ता हुआ ऑर्डर देखेंगे तो सिग्मा 1s, उसके बाद एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, पाई 2px और पाई 2py जो हैं ये इक्वल ऑर्बिटल है, इक्वल एनर्जी को रखते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम सिग्मा 2pz है ना, तो सिग्मा 2pz इज़ हायर एनर्जी देन, है ना, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। देखेंगे यहाँ पे ये कम एनर्जी में आ गए, अब ये ज़्यादा एनर्जी में आ गया। तो पाई 2px और पाई 2py से एनर्जी सिग्मा 2pz की यहाँ पे ज़्यादा है। फिर उसके बाद एंटी पाई 2px, एंटी पाई 2py, फिर इसका हम बनाएंगे एंटी सिग्मा 2pz। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ करती जाती है। ये इक्वल एनर्जी को रखते हैं, उसके आगे फिर एनर्जी इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे ये इक्वल एनर्जी को रखते हैं, फिर एनर्जी इंक्रीज़ करती है। दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अगर इन मॉलिक्यूल की हम डायग्राम बनाएंगे तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स O2 F2 Ne2 है ना, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन मॉलिक्यूल्स।
इसमें 2pz की एनर्जी लोअर होती है, वहाँ पे हायर थी, यहाँ पर लोअर होगी 2px, पाई 2px और पाई 2p बाई से। तो सिग्मा 1s एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी सिग्मा 2s। अब 2pz क्या है इसमें पहले आ गया, यानी लोअर एनर्जी। हम ऐसे चल रहे हैं, बढ़ता हुआ ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2pz की एनर्जी पाई 2px, दिस इज़ द पाई 2px एंड दिस इज़ द पाई 2p बाई, ठीक है। तो इससे क्या है स्टूडेंट, कम है, तो ये पहले आ गया, आगे ये दोनों की एनर्जी इक्वल है, फिर आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एंटी स्टार 2p बाई एंटी स्टार 2px 2p बाई, ठीक है, एंटी स्टार 2p बाई एंटी स्टार 2p बाई। तो ये जो 2px और 2p बाई हैं, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग है ये, उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है एक ऑर्डर, आप इसको ध्यान रखना। जो हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो इस ऑर्डर की हेल्प से ही हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो 2pz है स्टूडेंट, ये 2pz आप देखेंगे ध्यान से, ये पहले आ गया पाई 2px और पाई 2p बाई के, और यहाँ पे जो है पाई 2px पाई 2p बाई की बाई पहले आया और पाई सिग्मा 2pz बाद में आया। इसका मीनिंग सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से पाई 2px और पाई 2p बाई से कम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे आप डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, इसको बना लीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s एंटी सिग्मा। ये बन कैसे रहे, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, 1s कंबाइन होकर दो तरह का बनाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ वी हैव 2s एंड 2s, दीज आल्सो कंबाइंड, ये फिर से कंबाइन होंगे, तो एक बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s का फॉर्मेशन करता है, राइट। इधर देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, हमारे पास 2px 2p बाई 2pz है, यहाँ पर भी हमारे पास 2px 2p बाई 2pz ऑर्बिटल है। अब इसमें भी क्या होगा, इस तरह से ये दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और बनाएंगे कैसे, पाई 2px पाई 2p बाई, है ना। इसी तरह से एंटी पाई 2px एंटी पाई 2p बाई, और यहाँ पे इस सिग्मा 2pz का बनेगा एंटी सिग्मा 2pz, ओके। तो दीज आर ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम था, किसके लिए, O2 के लिए, F2 के लिए एंड Ne2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, इसको नोट